वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम नेस्टेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। मैं लिख देता हूं नेस्टेड फंक्शन। देखिए, हमने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा था। नेस्टेड लूप क्या था? लूप इन अनदर लूप। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं नेस्टेड लूप मीन्स लूप इन अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक लूप है, मैं फॉर लूप लेके चल रहा हूं, इसके अंदर कोई भी कंडीशन है और ये हमारा जो फॉर लूप है इसका स्कोप है। ठीक है, और इस स्कोप के अंदर मान लीजिए कोई एक और लूप लगाया हुआ है, चाहे वो कोई सा भी हो। फॉर लूप हो सकता है या व्हाइल लूप हो सकता है, डू व्हाइल लूप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा है या फिर कोई भी कोड लिखा है। मान लीजिए लिखा है printf हेलो। तो यहां क्या कंडीशन बन रही है? लूप इन अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो ऐसी कंडीशन को नेस्टेड लूप कहेंगे। ठीक है, तो इसी से ही कुछ मिलता जुलता है हमारा नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, अब वो क्या है वो जानते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरा मेन फंक्शन है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मैं दो फंक्शन बनाता हूं। पहले फंक्शन का नाम है फंक्शन। ठीक है, ओके। और इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी कोड टाइप करता हूं। ठीक है, और इस फंक्शन की बॉडी में कहीं जाके मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूं जिसका नाम है सम फंक्शन। और मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं पे सम जो फंक्शन है उसकी बॉडी बनाई हुई है। मान लीजिए ये मैंने सम फंक्शन की बॉडी बनाई हुई है। ठीक है, और इंट मेन, जब हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर मैं जब फन फंक्शन को कॉल करूंगा, तब क्या होगा? जैसे ही फन फंक्शन कॉल होगा तो जो हमारा जो कंपाइलर है वो जो फन फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा, यानी कि डेफिनेशन को सर्च करेगा। ये रही उसकी बॉडी, इसकी डेफिनेशन। तो कंट्रोल है वो जंप करेगा और फन फंक्शन की बॉडी में लिखे हुए कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इसको फंक्शन मिलेगा सम, यहां पे मैंने फंक्शन को कॉल किया ना, सम फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही इस फंक्शन को देखेगा कंट्रोल जंप करेगा सम फंक्शन की बॉडी के ऊपर। सम फंक्शन की बॉडी यहां पे लिखी हुई है और इस यहां पे लिखे हुए कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल वापस सम फंक्शन के बॉडी को एग्जीक्यूट करके वापस फन फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, यानी कि ए फंक्शन कॉल्स फ्रॉम अनदर फंक्शंस बॉडी। या मैं कह सकता हूं एक फंक्शन है वो कॉल होता है कहां से? किसी दूसरे फंक्शन की बॉडी से या उसकी डेफिनेशन से। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो मैं लिख देता हूं ए फंक्शन कॉल्स फ्रॉम अनदर फंक्शंस बॉडी इज नोन एज नेस्टेड फंक्शन। या फिर हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि फंक्शन इन अनदर फंक्शन। एक फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ये तो था नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि आप जब भी कोई कोड बनाएं या जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं, जब भी कोई कोड लिखें, तो उसमें कम से कम एक फंक्शन का होना नेसेसरी है। मान लीजिए मैं यहां पे इस फंक्शन को कॉल नहीं करता हूं और यहां पे सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराता हूं जिसमें लिखता हूं मैं हरिओम। ठीक है, मैंने ये मैसेज प्रिंट कराया है। क्लियर है? देखिए इसमें, इस प्रोग्राम में, इस छोटे से प्रोग्राम में कहीं पे आप लोगों को दिख रहा है कोई फंक्शन मैंने बनाया हो? ठीक है, ऐसी कंडीशन में एक जो नेसेसरी कंडीशन है, कौन सी? एक फंक्शन कम से कम होने की, उसको कंप्लीट करता है हमारा ये मेन फंक्शन। देखिए ये जो इंट मेन है ये भी एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बना हुआ है। हमारा जो कंट्रोल है, जब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा जो कंट्रोल,
वो सबसे पहले इंट मेन फंक्शन के ऊपर आता है और इसमें लिखे हुए कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं कोई फंक्शन ना भी बनाऊं तो मेरे कम से कम एक फंक्शन होने वाली कंडीशन को हमारा ये जो इंट मेन फंक्शन है ये उसको पूरा करेगा और कंपाइलर एरर नहीं देगा। ठीक है, देखिए अब इंट मेन जो है वो भी एक फंक्शन है, तो मैं चाहूं तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर भी सकता हूं और इससे कोई वैल्यू रिटर्न करवा भी सकता हूं। ठीक है, तो बेशक मैं करवा सकता हूं इससे, लेकिन हम वो चीज इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें आर्ग्यूमेंट पास करके रन करना चाहूं किसमें, मेन फंक्शन में, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल तरीके से रन नहीं होगा, उसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू रन कराना पड़ेगा, जो कि हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं जिसको हमने स्टार्ट किया है नेस्टेड फंक्शन को। तो मैं इन सबको रिमूव करता हूं और कोड लिखता हूं नेस्टेड फंक्शन को समझने के लिए। सबसे पहले मैं जो हेडर फाइल्स है हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एस वो लिखता हूं, हैज इंक्लूड कॉन्यो या मैं कहूं कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एस लिखता हूं। इंट मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है, हर प्रोग्राम का मेन हिस्सा है, वो मैं लिख लेता हूं। ओके, अब मेरे को दो फंक्शन बनाने हैं। एक में क्या, फंक्शन में क्या हो कि जो फर्स्ट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और जो सेकंड फंक्शन होगा वो कॉल होगा फर्स्ट फंक्शन में से। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फंक्शन 1। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, मान लीजिए मेरे को दो फंक्शन बनाने हैं, एक फर्स्ट फंक्शन लिख लेता हूं जिसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, वॉइड फर्स्ट फंक्शन FIRST फर्स्ट FUNCTION फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, मैं इसको भी कंट्रोल F कर देता हूं कैमल केस में, और ये भी रिटर्न करेगा वॉइड। क्लियर है, वॉइड। ओके, अब मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम होगा सेकंड फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप भी वॉइड होगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, देखिए आप इस एफ को छोटा ही कर दीजिए, अब चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वॉइड। जब फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था फर्स्ट फंक्शन का एफ बड़ा और फर्स्ट का एफ बड़ा और फंक्शन का एफ बड़ा, वो कंडीशन थी कैमल केस में। ठीक है, देखिए जब भी आप, खैर छोड़िए वो सब जावा की बात है, आपने दो फंक्शन बनाए, फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन है जिसका नाम है फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का नाम जिसका नाम है सेकंड फंक्शन, दोनों का रिटर्न टाइप है वॉइड और वो कुछ भी इनपुट में नहीं लेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके, अब मैंने दो फंक्शन बना लिए हैं, मैं इनकी बॉडी लिख लेता हूं। वॉइड रिटर्न टाइप है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक मैसेज देगा, क्या क्या मैसेज देगा, माई बेस्ट फ्रेंड्स आर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं माई फ्रेंड्स आर, लिख देता हूं फ्रेंड्स आर और सेमीकोलन। ठीक है, ओके, अब क्या करेगा, उन फंक्शन का नाम प्रिंट करेगा। ठीक है, सॉरी, उन फ्रेंड्स का नाम प्रिंट करेगा। ठीक है, और वो फ्रेंड्स का नाम कहां होंगे, फंक्शन 2 में। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सेकंड फंक्शन को कॉल करता हूं, SECONDFUNCTION सेकंड फंक्शन। ओके, ये सिर्फ मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, ओके, अब सेकंड फंक्शन की बॉडी लिख देता हूं मैं। सेकंड फंक्शन की बॉडी में मेरे को मेरे फ्रेंड्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं उसका रिटर्न टाइप सबसे पहले वॉइड सेकंड फंक्शन, सबसे पहला नाम हो हरिओम का, तो मैं प्रिंट एफ कर देता हूं हरिओम। दूसरा नाम हो उमेश का, तो मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए उमेश। हरिओम के बाद बैकस्लैश n लगाते हूं,
उमेश के बाद भी बैकस्लैश एन लगाता हूं। तीसरा जो नाम हो वो प्रिंट हो हाकिम का, तो मैं लिख देता हूं हाकिम, प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए। देखिए अब इसको प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं। मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन का नाम है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैं अपने मेन फंक्शन में क्या करूंगा, सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करूंगा, और वो फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन। मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करते ही एक हमारा जो कंट्रोल है वो जंप करेगा फर्स्ट फंक्शन की बॉडी पर, ठीक है। ये इसकी बॉडी है और इसके अंदर लिखे हुए कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक मैसेज प्रिंट होगा माई फ्रेंड्स आर, ठीक है। और जैसे ही इस लाइन पे कंट्रोल आएगा तो हमारा जो कंट्रोल है वो देखेगा ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा, वहां से जंप करेगा और यहां आएगा, इसकी बॉडी में लिखे हुए कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये लाइन मैसेज प्रिंट कर देगा हरिओम, फिर उमेश प्रिंट करेगा, फिर हकीम प्रिंट करेगा, ठीक है। और कंट्रोल वापस लौट जाएगा यहां पे। अगर मैं चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं कंट्रोल बैक, एक मैसेज लिख देता हूं प्रिंट एफ कंट्रोल बैक, ठीक है। यहां पे बैकस्लैश एन लगा देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल चलेगा। तो मैंने क्या किया है, ए फंक्शन कॉल्स फ्रॉम अनदर फंक्शन, यानी कि सेकंड जो फंक्शन है वो कॉल हुआ है फर्स्ट फंक्शन से, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूं नेस्टेड फंक्शन। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कोई एरर आती है तो रिमूव करेंगे। एक मिनट, ये जो मैंने ऊपर जो मैसेज लिखे हैं इनको कमेंट नहीं किया था तो कंपाइलर ने इनको एज ए कोड अज्यूम कर दिया, ओके। प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। फर्स्ट फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, FIR। फिर से कंपाइल करता हूं, स्पेलिंग ठीक कर दिए। देखिए मैंने कंपाइल और रन एक साथ किया है। सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट फंक्शन के जरिए मैसेज प्रिंट हुआ है वो है माई फ्रेंड्स आर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो फंक्शन है वो कॉल हुआ है, उससे प्रिंट क्या हुआ है, हरिओम, उमेश और हाकिम। फिर कंट्रोल वापस गया है फर्स्ट फंक्शन के अंदर और उससे लास्ट वाला आउटपुट है वो प्रिंट हुआ है कंट्रोल बैक, ठीक है। अगर मैं यहां पे बैकस्लैश एन लगा देता हूं तो हरिओम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। मैं फिर से कंपाइल करता हूं, फिर से रन कर देता हूं, ओके। माय फ्रेंड्स आर, इतना मैसेज फर्स्ट ये प्रिंट हुआ है फर्स्ट फंक्शन के जरिए, फिर सेकंड जो फंक्शन है वो कॉल हुआ है, सेकंड फंक्शन ने कॉल किए हैं 3 नाम, और कंट्रोल बैक वापस प्रिंट हुआ है फर्स्ट फंक्शन के जरिए जो यहां पे लिखा हुआ है कोड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये नेस्टेड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। धन्यवाद।